नमस्कार। प्रारंभ पर आप सभी का स्वागत है। मैं अवनीश। आज हमारे साथ व्यालोक पाठक जी के साथ साथ पुष्कर अवस्थी जी हैं। सबसे पहले आप दोनों का स्वागत। पुष्कर जी, व्यालोक जी, आप दोनों को नमस्कार, स्वागत है। राम राम भैया, राम राम जी। जय दर्शकों जी, धन्यवाद व्यालोक जी। दर्शकों, आज भारतीय जनता पार्टी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। बेहद महत्वपूर्ण और बेहद गंभीर प्रेस कॉन्फ्रेंस। वैसे तो जब कोई इस तरह की पॉलिटिकल प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है तो इस देश की मीडिया उसमें से तमाम तरह के अर्थ अनर्थ व्यर्थ या जिस भी वजह से आप कहिए लेके उड़ पड़ता है। लेकिन मुझे जहां तक उम्मीद है कि ये जो विषय जिस पर आज हम चर्चा कर रहे हैं, आपको अब तक इस पर कोई चर्चा मेन स्ट्रीम मीडिया में सुनाई नहीं दी होगी और बड़े कम चांस हैं कि ऐसी कोई बात मेन स्ट्रीम मीडिया पर कहीं बात की जाए। सुधांशु जी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और उन्होंने शुरुआत की कि साहब ये मैटर बेहद गंभीर है और इसको हम पार्टी लाइन से ऊपर उठ के ये बात कह रहे हैं। विषय ये था, उन्होंने बात शुरू की जापान में शिंजो आबे जब एक पॉलिटिकल मीटिंग कर रहे थे उस दौरान उनकी हत्या, उसके बाद ट्रंप की ऊपर हत्या का प्रयास उनके, उसके बाद भी लगातार ट्रंप के आसपास एक नफरत एक हिंसा देखा जाना और बात मरने मराने की आ जा रही। ऐसे में जब आप यूके में देख रहे हैं, फ्रांस में देख रहे हैं, सब जगह एक लेफ्ट और इस्लामिक एक पूरा गठजोड़ साफ तौर पर दिखाई दे रहा है और जिसके प्रतिनिधि के रूप में भारत में कम से कम कांग्रेस राहुल के नेतृत्व में वही एक्ट करते हुए दिखाई दे रही है। हालांकि भारत में तीसरी बार नरेंद्र मोदी आ गए और वह सपना पूरा नहीं हुआ। ऐसे में नोटिस ये किया जा रहा है और सुधांशु चतुर्वेदी जब ये बात कह रहे थे तो उन्होंने कहा कि साहब प्रधानमंत्री मोदी के लिए तो मर जा मोदी से लेके मोदी तेरी कब्र खुदेगी और तमाम तरह की हेट स्पीच, व्यक्तिगत, यहां तक कि बोटी बोटी काटने वाला व्यक्ति आज कांग्रेस पार्टी का सांसद है। और उन्होंने बेहद गंभीरता से यह चिंता रखी कि प्रधानमंत्री के खिलाफ जब इस तरह का नफरत और हत्या, हत्यारा, हिंसा, खून जैसी बातें की जाएंगी तो संभवतः किसी भी देश और समाज में ये सारी चीजें कंडीशनिंग करती हैं और एक माहौल पैदा कर देती हैं जिसका कि ट्रंप के इंसिडेंट से उन्होंने जोड़ा। यहां पर बेहद महत्वपूर्ण बात यह होगी कि ऐसा लगा कि भारतीय जनता पार्टी ने स्पष्ट रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आसपास उनके व्यक्तित्व को लेकर जिस तरह की अटैकिंग हिंसात्मक गतिविधियां दिखाई दे रही हैं भाषणों में, एक्शंस में, वो क्या प्रधानमंत्री के जान के लिए खतरा भी हो सकती है? भारत पर भी ऐसी कोई बात है? और उसी गंभीरता के साथ आज हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले व्यालोक पाठक जी, भारतीय जनता पार्टी की ये चिंता और बेहद महत्वपूर्ण और गंभीर प्रेस कॉन्फ्रेंस, वो भी गंभीर व्यक्ति जो प्रवक्ता है सुधांशु, उनके द्वारा किया जाना, क्या आप इसका कोई तुक मानते हैं इस गंभीरता का? और यह बात वाकई में गंभीर है? बात बहुत गंभीर है और सबसे पहले तो मैं भारतीय जनता पार्टी के उन प्रवक्ता जी को धन्यवाद देता हूं और भारतीय जनता पार्टी को धन्यवाद देता हूं। मतलब अद्भुत यह देश है, अद्भुत इसकी सत्ताधारी पार्टी है और अद्भुत उसके लोग भी। दो वाक्य में पहले उनकी कड़ी निंदा करूंगा, उसके बाद मुद्दे पर आऊंगा। भैया तुम सत्ता में हो यार, तुमको ये रोना गाना बहुत दिनों तक अच्छा नहीं लगता है। इमरान मसूद को तुम्हारे सामने अगर ये किया तो भाजपा ने कितने उस पर मुकदमे ला दे। भाजपा का कोई वकालत विंग है कि नहीं, वकीलों का कोई विंग है कि नहीं? भाजपा से लेके भाजयुमो और पता नहीं कितने सारे संगठन आपके जो हैं, उनमें कोई वकीलों का संगठन है कि नहीं? राष्ट्रीय अधिवक्ता मंच है ना, तो आपने 500 मुकदमे क्यों नहीं दर्ज कराए साहब? आप लगते हैं रोने और इस पर आपके जो समर्थक हैं वो ये मानने लगे हैं कि आप पिलपिले हो चुके हैं और आपके जो विरोधी हैं वो ये दुष्प्रचार फैलाने में कामयाब हो गए हैं कि आपको केवल रोना आता है, आपको सत्ता चलाने नहीं आती है। ये 2 मिनट की निंदा कार्यक्रम था। अब आइए मुद्दे पर। मुद्दा ये है सर कि भारत
में जब मैं जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में पढ़ने गया था, आज से 2 दशक पहले की बात, तो वहां जो वामपंथी इस्लामी जिहादी गठजोड़ था, उसको देखकर और उनकी अजीब वाहियात बेतुकी हरकतों को देखकर मैं सोचता था कि ये कैसा मैं फंस गया हूं, या शायद ये केवल मेरे देश का दुर्भाग्य है कि ऐसा होता है। लेकिन जैसे जैसे वामपंथ को, जिहादियों को जाना, गठजोड़ को जाना इसके, और तब मुझे लगा कि नहीं, ये बीमारी विश्व के पूरे गोलार्ध को जकड़ चुकी है, और हमारे यहाँ तो फिर भी कम हिंसक रूप है। दूसरी जगह पर तो भैया दक्षिण पंथ का मतलब गोलीबारी और ये है, और उसको रोकने के नाम पर जो तथाकथित लिबरल बनते हैं, लेफ्ट लिबरल बनते हैं, जो उदारवादी खुद को कहते हैं, वो सबसे ज्यादा मारपीट की धमकियां देते हैं, सबसे ज्यादा मारपीट करते हैं, सबसे ज्यादा दंगा फसाद करते हैं, और यही वैश्विक राजनीति का सबसे बड़ा गोरख धंधा है। आप केवल और केवल ट्रंप का पिछले साल का रिजल्ट आने के बाद का दृश्य याद कीजिए। वो दिन कैपिटल हिल पर जो हुआ सो हुआ। सड़कों पर लोगों ने कार की बोनट पर चढ़कर प्रगतिशील महिलाओं ने पॉटी की, भाई साहब, सभ्य भाषा में, और मेरी तरह गंवार भाषा में, भदेश भाषा में कहिए तो बोनट पर बैठ के 10-10, 20-20 लाख के डॉलर की गाड़ियों पर टट्टी कर दी महाराज प्रगतिशील महिलाओं ने। और उसकी तस्वीर और उसकी वीडियो पूरी दुनिया में, इतनी घृणा है, घृणा का यह चरम है। फ्रांस में रिजल्ट आते हैं, दंगे होने लगते हैं। इटली में अभी फिलहाल एक दक्षिणपंथी की सरकार है, अभी देखिए इटली में आगे क्या होता है। नीदरलैंड में गीट वाइल्डर्स की लोकप्रियता बढ़ रही है, अब देखिए उनके साथ क्या होता है। और पूरे यूरोप में मैं एक तरह से कहूंगा, मैं साधारणीकरण नहीं कर रहा हूं, लेकिन जिस तरह से दक्षिण पंथ आगे बढ़ रहा है, समस्या यह है कि लोग इन वामपंथियों के झूठ और कचरे से परेशान हो चुके हैं। पूरी दुनिया के लोग, ये लोग इतना झूठ बोल रहे हैं, इतनी कही। आपने जर्मनी में देखा इन लोगों का कांड, इन्होंने सबको गले लगाया। अब जर्मनी और फ्रांस का क्या हाल है वो सब लोग जान रहे हैं। भारत में प्रधानमंत्री मोदी पर 2002 से जिस तरह का हमला चल रहा है, कभी कोई आईपीएस के बहाने, कभी किसी एनजीओ के बहाने, कभी उस एनजीओ के बहाने जिसकी संचालक को फोन पर जमानत खड़े खड़े दिलवा दी जाती है, छुट्टी के दिन दिलवा दी जाती है। आज तक वो महिला कुछ दिनों के लिए जेल गई भी तो उसको फिर छुड़वा लिया जाता है, और फिर से उसका खेल गताल खाते में चला जाता है। इसके बाद जब ये कहा जाता है कि भाई सरकार क्या कर रही है और सरकार वॉशिंग मशीन है या धो रही है, तो मुझे बहुत हंसी आती है। आपकी न्यायिक प्रक्रिया इतनी धीमी है, और उसको आप जब तक नहीं सुधारेंगे तब तक हर एक सरकार सिवाय वॉशिंग मशीन और ब्लैकमेलिंग के कुछ और नहीं कर पाएगी। लगातार गालियां दी गई, लगातार गरियाया गया, और पंजाब में जब इतनी बड़ी चूक, तो वही मैं फिर से वही 360 घूम के आ रहा हूं जो 2 मिनट की कड़ी निंदा मैंने की थी। पंजाब के हमले के भी बहुत साल बीत चुके हैं। आप केंद्र की सरकार हैं, आपके पास दंड नाम का एक विधान है, आप कर क्या रहे हैं महाराज? आप केवल रोइए मत, शरसंधान भी की। ये पूरी बात यहीं खत्म हो। बिल्कुल सही बात है, और आपका ये प्रश्न उस चिंता को आपकी आगे बढ़ा रहे हैं। जब आप ये कंसर्न जाहिर कर रहे हैं कि भाई आप सत्ता में हैं, अगर इस तरह की नफरत भरी बातें और अटैक सीधे सीधे, चाहे वो बोटी बोटी काटने वाला, और पंजाब वाला तो पूरी तरीके से न्यूसेंस था ये तो। अच्छा, ऐसे में आपकी चिंता वहीं जा रही है कि आप सरकार में हैं तो आप कार्रवाई क्यों नहीं करते, इस तरह की चीजों को रोकते क्यों नहीं। उसी के साथ आपने ये स्वागत भी किया कि कम से कम उन्होंने एक कंसर्न जाहिर किया। पुष्कर, अगर कायदे से देखा जाए तो नरेंद्र मोदी के ऊपर पर्सनल हमला और इस तरह का हिंसक या उन्मादी हमला, इसका इतिहास अगर देखें तो भारत में सोनिया गांधी के मुंह से सबसे पहले बार निकलता है जब उन्होंने नरेंद्र मोदी को मौत का सौदागर कहा था। तो किसी राजनीतिक विरोधी या उसके नेतृत्व या उसके नेता के लिए हत्या और मौत,
हिंसक, खैर राहुल गांधी को आप क्या कहिएगा, उन्होंने तो हाउस के पहले सेशन में ही जो है पूरे हिंदू समाज को ही हिंसक कह दिया। प्रधानमंत्री के लिए मैंने बताया ही आपको कि मर्जा से लेके वो सारा कुछ आप देख रहे हैं। आज चूंकि जियोपॉलिटिकल स्थितियों से और भारत को जोड़ते हैं, ऐसे लिहाज से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुधांशु ने चिंता व्यक्त की, इस बात की, और उदाहरण उन्होंने जापान से शुरू किया, फिर वो ट्रंप पे आए, उसके बाद भारत आए। कहीं आपको ये लगता है कि इस बात में कुछ दम है जो सुधांशु चिंता व्यक्त कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से? और दूसरी बात, क्या ये नेक्सस वाकई में इस तरह का कोई एक माहौल सृजित कर देता है, जैसे ट्रंप के पिछले इलेक्शन के बारे में ब्यालोक जी ने कहा, तो क्या इस तरह का एक हिंसक माहौल तैयार होता है? और उसमें आज की कांग्रेस वह भी करेला और नींव चढ़ा जब राहुल गांधी उसको लीड कर रहे हैं, उनके आसपास पूरा लेफ्ट है। ऐसे में दो सीधे प्रश्न आपसे, भारतीय जनता पार्टी की ये चिंता प्रधानमंत्री के जीवन को लेके या ऐसे किसी संकट को लेके, वो कितनी वाजिब है? और दूसरा, इसका क्या व्यापक और जियोपॉलिटिकल कनेक्शन आप देख रहे हैं, जैसा कि उन्होंने जापान और ट्रंप का उदाहरण दिया? देखिए, सुधांशु त्रिवेदी जी ने जो बात कही तो कोई अलग बात तो नहीं कही। ये है कि बहुत देर बाद की और बहुत ही बचकाने तरीके से की। बचकाना इसलिए मैं कहूंगा इसको कि ये जिस विषय बड़ा गंभीर और इतना गंभीर है कि इसको हम पिछले 10 साल से सुनते आ रहे हैं, इतना गंभीर। उनको आज पता लगा कि जब ट्रंप को गोली लग गई और उन्होंने वहां जापान से जोड़ दिया, भारत में ये जो है चुनाव के समय 2014 से पहले गुजरात में भी इस तरह की भाषा का उपयोग होता रहा और 2014 के बाद इसमें जो है इसकी जो रिपीटिशन बढ़ता गया। हर आपको केवल जो है किसी राजनीति से संबंधित किसी व्यक्ति ने ही केवल 50 चीजें मैं प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए नहीं कही है। आप सोशल मीडिया माजे, सोशल मीडिया में उनकी मृत्यु की कामना के लिए कितनी कितनी बार बातें। बिल्कुल, तो जब ऐसी चीज है, जब यहां तक बात है, तो उनको आज समझते कि जो आज चिंता करने की जरूरत है। मेरा तो मानना ही यही है कि जो है भारत के विपक्ष को, चाहे वो राहुल गांधी कांग्रेस हो, चाहे इस्लामिक जिहादी हो, चाहे वामपंथी हो, चाहे आपका जो है कोई भी हो, उन सबकी जो है सबसे बड़ी मनोकामना यही है कि प्रधानमंत्री मोदी जो है राजनीतिक के परिदृश्य से हट जाए। और उसके लिए सबसे बढ़िया चीज तरीका ये होता है कि आपका करके जो है, यू डोंट हायर एसएसए, यू मेक योर पब्लिक एसएसए। आपको जो पेशेवर के हत्यारे की जरूरत नहीं है या कोई कंस्पिरेसी की जरूरत नहीं है। भारत ऐसे 140 करोड़ वाले देश में यदि आप भीड़ को उन्मादी बना देते आप, तो आप क्या समझते हैं क्या हो सकता है? ये जो पिछले 6 महीने से बार बार कहा जा रहा है कि राहुल गांधी जो है मिट्टी तेल का कनस्तर लिए घूम रहे हैं, माचिस लगाने की जरूरत है, वो यही कर रहे हैं। वो किसी को हायर नहीं, वो जनता, उनके पास एक है स्ट्रीट पावर उनके पास। जिस तरह पंजाब में हुआ, पंजाब वाला वाकया आप ध्यान रखिए, उस वक्त जो है टल गया, अभी उतने उनके हाथ नहीं हुए। यदि यही मामला कहीं रामपुर, अलीगढ़, जामा मस्जिद इलाके में हो जाए, कितनी बड़ी सिक्योरिटी हो, 1000 जिहादी आ जाए, मरने तैयार हो, नहीं चला पाएंगे। ये जो है बेसिकली है, मतलब गोली चलाने मतलब ये कि जिस तरीके से इस तरह के किसी अटेम्प्ट को ब्रूटली खत्म करना चाहिए, उस करने में हो सकता है एक हाथ कांप जाए, क्योंकि वो मास मैस्करिंग होगी। तो यहां पर जो है मैं बिल्कुल इस चीज को मानता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के किसी भी तरीके के हत्या के अपराध कोई अजूबे वाली चीज नहीं है। उसकी मनोकामना करने वाले यहाँ राजनीतिक दल है और साथ में जनता भी मौजूद है। इस भारत की इस जनता ने ऐसे लोगों को जिताया है जिन्होंने खुले मंच से जो है प्रधानमंत्री मोदी के जो है टुकड़े टुकड़े करने की बात कही है। तो जब जनता ऐसे लोगों को दे रही है, भारत की जनता स्वयं है इसमें आ गई है, तो हम जो है बहुत बुरी तरीके से अपने ही आप कह सकते हैं कि दलदल में फंस चुके हैं। जहां तक इस बात की बात है कि इसका वैश्विक क्या, वैश्विक तो बहुत पहले से चल रहा है, हमको देर से दिख रहा है, समझ में आ रहा है। जब ब्यालोक ने जैसे जब बात कही 2020 में चुनाव में
जिस तरीके से डेमोक्रेट्स ने ट्रंप से चुनाव चुराया, बिल्कुल। जिस तरीके से खुले में बेईमानी की, और जिसके बाद कैपिटल हिल में जाकर जिस तरीके से जो है वहां पर जो है उन्माद उपवाद हुआ, तो उसके बाद कुछ बचा नहीं है। आप देख रहे हैं कि जहां जहां पर ये पूरा आपका लेफ्ट लिबरल और मुस्लिम इस्लामिक जिहादियों का गठबंधन जो है सशक्त होकर, जहां पर जो वॉइस किसी भी समाज, किसी देश की जो आवाज, उसका मीडिया होता, वहां पर जो हावी है, वहां की शिक्षा संस्थान में हावी है, शिक्षा संस्थान में हावी है, तो उसका युवा उस पर हावी है, युवा उसकी गिरफ्त में। जहां पर यह स्थिति है तो वहां पर लॉजिक की कोई गुंजाइश नहीं, वो हिंसक हो चुके हैं। उनका एक ही तरीका होता है, जिसकी किसी भी दक्षिणपंथी को आप जो है फासिस्ट कह लीजिए। जब आप जनता में बार बार किसी व्यक्ति को जो दक्षिणपंथी है, राष्ट्रवादी है, उसको सीधे आप मुसोलिनी से जोड़ के दिखाएंगे, हिटलर से जोड़ के दिखाएंगे, जबकि वो सोशलिस्ट था, तो ऐसी अवस्था में एक जो है कहते हैं कि शिजोफ्रेनिया मास स्केल पर हो जाता है, जिसमें जब आपने हिटलर कह दिया, हिटलर क्या करेंगे, हिटलर को आप मारेंगे। अब जब आपने जो है अपने वाक्यों से, अपने संदेश देने की प्रक्रिया में या उसको कह लीजिए कि जो जिस तरीके से उनका प्रचार तंत्र है, उसके माध्यम से आपने एक बड़ी संख्या में जनसंख्या को समझा दिया कि ये फासिस्ट है, तो फासिस्ट क्या होता है उस साले को नहीं मालूम, उस जनता को फासिस्ट का क्या मतलब होता है उससे भी नहीं मतलब, लेकिन फासिस्ट कह दिया, फासिस्ट मतलब उसको जिंदा रहने का हक नहीं है। और इसको जो है बुद्धिजीवी वर्ग, इसको समाज का बुद्धिजीवी वर्ग जो है इस थ्योरी को सपोर्ट करता है कि यदि फासिस्ट है तो उसके साथ जो है सब कुछ करना जो है न्याय संगत। जब आपने इस तरह से कर दिया है तो ये माहौल तो बेसिकली जो है कोलिजन कोर्स का चला गया। आपको, मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा कि कल आपको कुछ सूचना मिले कि आक्रमण किया गया, जनता के द्वारा किया गया। अभी आपको ध्यान होगा बनारस में जब जो है इनकी शोभा यात्रा निकल रही थी प्रधानमंत्री मोदी जी की, एक एनक्रोचमेंट हुआ था, उस बात को राहुल गांधी ने कई बार, किसी और ने नहीं, किसी मीडिया ने रिपोर्ट नहीं किया था। दिस वाज द फर्स्ट टाइम कि राहुल गांधी ने इस पे कहा था कि चप्पल उछलिए। वो क्या कह रहा था कि वो बार बार आपको जो है सबकॉन्शियस माइंड में मोदी विरोधियों के दिमाग में डाल रहा है कि यदि तुम चप्पल डाल सकते हो तो बम क्यों नहीं डाल सकते। ही इज क्रिएटिंग दैट एटमॉस्फेयर। अरे आपने तो राहुल गांधी के सांकेतिक रूप से ऐसा कहने की बात की, और बिल्कुल इस बात में दम है पुष्करदा। कांग्रेस के ही, मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा है, एक अच्छे खासे व्यक्ति ने, अब वो नेता है कि कौन है, कोई विरोधी इकोसिस्टम का है, उसने तो साफ तौर पर ये कहा कि जब चप्पल चल सकता है जिस तरीके से, उसी तरह से कुछ और भी चल सकता है, ये कहा जी। वो तो बिल्कुल राहुल गांधी बार बार आपको रजिस्टर करा ही रहा है सबकॉन्शियस माइंड में लोगों को कि आपके पास पूरा अवसर है। इसका सबसे बड़ा आप ये समझ लीजिए सबूत इसकी बात का ये है कि ट्रंप, जैसे ट्रंप को जब गोली बच गया तो उसके बाद जो है हिस्टीरिया, मास हिस्टीरिया हो गया अमेरिका में। 25-25, 20-20 साल के लौंडे लौंडिया जो है वो रो रहे हैं, चीख रहे हैं कि बच कैसे गया, उनको दुख है, और उसका जो सोशल मीडिया पे वो वीडियो बना के इजहार कर रहे हैं। जहां पे सामाजिक रूप से जब किसी की मृत्यु की कामना करना अलग बात है और मृत्यु से बच गया उस पर विलाप है, तो आप निश्चित रूप से वो पीढ़ी यहां भी मौजूद है, भारत में भी है। आप तो अभी लेखन में आप 15 आप देखिएगा 2 महीने बाद, 3 महीने बाद आप उसका वीडियो भी देखेंगे, वो एक से एक लिख रहे हैं। तो यहाँ पर कोई हम कहीं से अलग नहीं है, हम भी उसी श्रेणी में, हमारा भी नंबर आया है, वहां भी पेले गए थे, यहाँ भी पेले जाए। तो इसमें कोई जो है किसी तरीके का मुझे कोई दुविधा नहीं है, और इसके लिए जिम्मेदार स्वयं भारतीय जनता पार्टी भी है। वो सत्ता पक्ष के हैं, 10 साल से रहे हैं, अब क्या क्या मजबूरियां, हमको मजबूरी जानने के लिए नहीं आए। यदि कुछ होता है, इस तरह का कोई प्रयास भी होता है, हो सकता है प्रयास हो, इसको उन्होंने सफल कर दिया हो, लेकिन भविष्य में मैं और रूप से देखता हूं, इसमें विशेषतः नवंबर 2024 में यदि गलती से ट्रंप जीत जाते हैं और उनकी जीत को वहां के डेमोक्रेट नहीं रोक पाते, तो फिर आप निश्चित मानिए दिल्ली का भी नंबर आएगा। ठीक बात है। अच्छा, ये कोई नरेंद्र मोदी के संदर्भ में कोई पहली चीज नहीं है। इशरत जहां सबको याद होगा, और इशरत जहां के मामले में तो मतलब भारतीय इतिहास में गजब का मामला था। सीबीआई जो है कह रही थी कि नहीं इशरत जहां जो है आतंकवादी नहीं है और उसका मोदी को मारने का कोई प्लान नहीं था, और दूसरी तरफ आईबी कह रही थी उसी समय कि नहीं साहब ये आतंकवादी है।
तो नरेंद्र मोदी पर इस तरह की चीजें पहले भी हो गई हैं। व्यालोक जी, मैं आपकी तरफ आऊंगा। जुडिशरी पर आपका खास स्नेह रहता है। एक शब्द बड़ा प्रचलित है, अब उसको मैं जुमला कहूं कि उसकी गंभीरता कितना हल्का ना। प्रभु मुझे ये बताइए कि वह जुडिशरी जो बात बिना बात न जाने किस बात, यह बात वह बात पर स्वतः संज्ञान ले लेती है। शराब घोटाला करने वाले एक व्यक्ति बाहर प्रचार करेगा कि नहीं करेगा, कर नहीं पाएगा तो क्या हो जाएगा, 5 ही साल में एक बार, मतलब एक ही बार चुनाव आता है, स्वतः संज्ञान ले लिया। इस देश के इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को कोई ऐसा नहीं है कि अज्ञात व्यक्ति, ज्ञात व्यक्ति, जिम्मेदार पदों पर बैठे वाले व्यक्ति, उनमें से कई ऐसे जो भूतपूर्व मंत्री रहे हैं, वो मोदी की कब्र कभी खोद जाते हैं। कभी मर जा मोदी के नारे, जो अपने आप को सो कॉल्ड किसान कहते हैं, वो कर जाते हैं। कभी कोई सामाजिक कार्यकर्ता उनके नाम की सुपारी दे देता है। कभी कोई कांग्रेस का आज का सांसद बोटी बोटी काटने की बात करता है। इन सारी चीजों पर स्वतः संज्ञान सर। बीजेपी से तो हम सारे लोगों को शिकायत है कि सत्ता में हो भैया, तुम अपना जान क्यों नहीं बचाते हो। लेकिन इस देश का विपक्ष जान लेने पर आमादा क्यों है? क्या इतना सस्ता हो चुका है विपक्ष? और दूसरी चीज, इस पर क्यों नहीं स्वतः संज्ञान? भारत के लोकतांत्रिक ढंग से चुने हुए प्रधानमंत्री हैं और उनके हत्या की बात कोई तेली तमाली कर जाता है। यहां मैं जातिगत नहीं कह रहा हूं, ये भोजपुरी का एक मुहावरा है। चलो भाई ऐसा है कि इस पर कोई स्वतः संज्ञान हमारे धुरंधर न्यायाधीश नहीं लेंगे, क्योंकि अब यह कहने का वक्त आ गया है कि वो खुद विपक्ष का एक पार्ट, वो हिस्सा है। आप उनके हाल फिलहाल के फैसले देखिए, हाल फिलहाल का उनका इंटरवेंशन देखिए, जहां जहां उन्होंने टांग अड़ाई है, वो सारे मामले ऐसे हैं जिस पर कांग्रेस का आपको लगेगा कि अरे ये स्टैंड तो कांग्रेस का है, जबकि वो स्टैंड होता है हमारे माननीय न्यायालयों का, न्यायाधीशों का। तो इस पर कोई स्वतः संज्ञान नहीं लिया जाएगा। बेहतर बात यह है कि सरकार इसका संज्ञान ले, पार्टी इसका संज्ञान ले, और भाजपा को जो भी हुआ है या नहीं हुआ है, क्योंकि मेरी ये शिकायत तो हमेशा से रही है कि भाजपा को जो दो बहुत तेजी से काम करने थे, इकोसिस्टम पर प्रहार और जुडिशरी में सुधार, ये दोनों काम उसने नहीं किए हैं और इसीलिए उसको दिक्कतें हो रही हैं। जुडिशरी पर पहले ही ग्रास में चूंकि मक्खी पड़ गई थी, तो क्या अब आप दोबारा प्रयास नहीं करेंगे? ऐसा तो नहीं होता है। आपको दोबारा प्रयास भी करना चाहिए और आपको जल्द से जल्द जुडिशरी को दुरुस्त करने का काम करना होगा, अन्यथा इस तरह के मामले आते रहेंगे, कोई स्वतः संज्ञान और नहीं कोई होगा, स्वतः कुछ नहीं संज्ञान होगा। नहीं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, और ये बात तो समझ में आती है साहब। पुष्कर राव, मैं आपसे अब इस चर्चा को धीरे धीरे समापन की तरफ ले चलूंगा और फिर वापस आऊंगा। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है, व्यालोक जी को भी इस बात की शिकायत है, आपको भी इस बात की शिकायत है। वो शिकायत के साथ साथ चिंता भी है, सरोकार भी है। मैं ये मानता हूँ, शिकायत नहीं मानता हूँ, वो चिंता है, वो सरोकार है, वो अपेक्षा है और होनी ही चाहिए, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर हम इस विषय को बेहद गंभीरता से उठाएं, और मैंने जैसे शुरुआत में ही कहा कि इस पर आप देखिएगा और दर्शक बताएंगे, संभव है कि इस तरह के किसी मामलात की जानकारी, ऐसा कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, यह दर्शकों को हमारे ही वीडियो से पता चले। मैं यह भी जानता हूं, जबकि सुधांशु ने यह कहा कि साहब ओवर द पार्टी लाइन इस पर बात होनी चाहिए। तो क्या आपको भारत के विपक्ष से ऐसी कोई उम्मीद है कि एक कुछ इस तरह का होगा और अब इस तरह की चीजों से बचा जा सकेगा? दूसरा, साहब इतने खतरनाक इरादे भारतीय विपक्ष के कि वो अपने उस अपोनेंट जिसको वो 3 बार से काख के और तमाम, अब मैं क्या कहूं, दूसरा काख के साथ जो है देश में एक दूसरा शब्द है वायु प्रक्षेपण का, उसको मैं कहना नहीं चाहता, मतलब अपना पूरा जोर लगा के भी नरेंद्र मोदी को परास्त नहीं कर पाए। तो अब नरेंद्र मोदी का अस्तित्व मिटाने जैसी बात नारों से बाहर। और आपने पिछली चर्चा में, अपनी पिछली बात में एक बेहद महत्वपूर्ण बात कही थी, जब आप मार दो, फूंक दो, ताप दो, जला दो, मिटा दो जैसा माहौल का सृजन करेंगे तो कोई पगला निकल पड़ेगा बंदूक लेकर। बिल्कुल निश्चित रूप से भाई, जो नैरेटिव सेट, ये इसको नैरेटिव सेट करना कहा जाता है। एक ही चीज बार बार कही जाती है और उसको जो है, जो बात कही जा रही है उसको जो है मीडिया पे, सोशल मीडिया पे
उसका समर्थन करने वाले लोग हैं, लोग उस पर प्रोग्राम कर रहे हैं, लोग उस पर बात कर रहे हैं, तथाकथित पत्रकार बुद्धिजीवी वर्ग उस पर जो है लगातार उस पर जो है अपनी अफर्मेशन सकारात्मक प्रतिक्रिया दे रहा है और फिर उसको जो है अपनी बुद्धि से उसको जो है लीपापोती भी कर रहा है। अरे मतलब ये है, मतलब उसका ये। हकीकत ये है कि ये एक ही टूल किट की पैदाइश है। जो विश्व का ग्लोबल जो है लेफ्ट लिबरल इस्लामिक गठबंधन है उसकी टूल किट। उस वक्त आप भारत के संदर्भ में आप उसको जॉर्ज सोरोस का नाम ले लेते हैं या चीन का नाम ले लेंगे, लेकिन बेसिकली ये एक विश्वव्यापी ग्लोबलिस्ट एजेंडा है। और जिस तरीके से विप्लव काल के बाद जिस तरीके से दुनिया बदल रही है, जो पावर सेंटर जो 2000 आपका 14 आया से पहले या 2020 से मोस्ट प्रॉब्ली जो पहले था और अब जो है उसमें बदलाव आ रहा है, स्ट्रक्चर में बदलाव आ रहा है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो शक्तिशाली थे, जिनके यहाँ आर्थिक प्रगति थी, उनका आप नीचे गिरना देख रहे होंगे और नई शक्तियां उदय हो रही। उसमें पूरे एजेंडे में एक ही टूल किट है, पुरानी व्यवस्था को बनाए रखना। भारत ऐसे देश को बाजार जो 47 से बाजारी रहा है और उससे पहले एक उपनिवेशवाद के रूप में, उपनिवेश के रूप में ग्रेट ब्रिटेन को चूसता रहा है। अब जो है भारत भले स्वतंत्र हो गया हो नाम का, लेकिन 2014 तक भारत एक उपनिवेश का ही नीति का ही शिकार था। वो था बाजारवाद, जिसमें हम बाजार थे, तो हमको बिल्कुल बाजारी रहना। ये जो बदलाव आया, तो अब आप देखेंगे यदि टूल किट एक ही है, वहां ट्रंप को भी जो हिटलर फासिस्ट कहा गया, वहां यही बराबर हो रही है। 2020 से पहले की बात हो रही है, वही चीज आपको जो है भारत में है, मोदी जी के लिए होता, वहां पर जो है 2020 तक जो है कि ट्रंप इज अगेंस्ट ब्लैक लाइफ मैटर छपाया, वो यहाँ भारत में है कि मोदी जो है मुसलमान के खिलाफ है। तो ये जो है एक ही टूल किट के है। जो वहां पर ओबामा बाइडेन बोलते हैं जो सत्ता पक्ष के हैं, वहां भारत में राहुल गांधी बोलता है, समझ लीजिए। तो जो वहां पर किया है तो वह यहाँ पे होगा, उसके अलावा कोई नहीं है। और मैं तो पूरी तरह समझता हूं कि बदले हुए काल, बदली हुई परिस्थितियों में यदि जो है इससे बहुत ऑफेंसिव प्रहार सत्ता पक्ष के द्वारा नहीं किया गया, तो ये भारत 140 करोड़ का देश है, उसमें से जो है आप जान रहे 0.5 की बात हमेशा होती भारत में, वो पहले से तैयार है आपका। तो ऐसी स्थिति में आपको इस चीज के लिए तैयार है। हाँ, ये तोड़ा किया जा सकता है, इसमें इसकी कीमत देनी पड़ती है। ये कीमत देने की मेरे ख्याल से हिम्मत मोदी जी नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि कीमत दिए बिना तो उसमें कुछ नहीं होना है। क्योंकि जो लोकतांत्रिक व्यवस्था आपके पास है, जिस व्यवस्था से अब तक आप चले हैं, उसमें भी बदलाव की जरूरत है। कि न्याय प्रक्रिया की बात हो रही है या न्यायाधीशों की बात हो रही है, न्यायाधीश तो शुरू से ही उसी एजेंडे का है, उन्हीं को बदलने की बात हो रही है ना। हाँ, पिछले 3 दशकों से उस कुर्सी में बैठा कौन है? उस कुर्सी में वही बैठा है जो राहुल गांधी की भाषा, ट्रंप की भाषा, सॉरी बाइडेन की भाषा बोल रहा है। इंटरनेशनल जो भी लेफ्टिस्ट लिबरल का जो समूह है, जो वो वोकपना करता है, वही वोकपना तो हमारा न्यायाधीश करता है। तो हमें लगता है जो तो न्यायाधीश का भी एक वर्ग होगा निश्चित रूप से, उनकी भी मनोकामना यही होगी कि जो है यदि वोट से हम नहीं रोक पा रहे हैं तो सिर्फ एक ही चीज है, चोट से रोकता है, हिंसा से रोकता है, किसी तरीके हिंसा से रोक। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और यहीं पर बात बेहद गंभीरता से आ जाती है कि जब ऐसे में कि आप तीसरी बार नरेंद्र मोदी को सत्ता में आने से नहीं रोक सके, राजनीतिक मैदान में आप उनको नहीं हरा सके, और साहब बात निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी। कांग्रेस का इतिहास खूनी रहा है, और मैं जानता हूं कि पुष्करता को मैं छेड़ूंगा तो 1-1.25 घंटे इस पर और ये वीडियो चला जाएगा। इस पर एक वीडियो अलग से करेंगे, क्योंकि अब अगर राहुल गांधी ने संसद के 18वीं लोकसभा के पहले सदन में अगर हिंदुओं को हिंसक कहा है, तो उसके बाद इनकी जबान पर इतना खून खराबा और हाथ में केरोसिन, ये बेहद गंभीरता है। ऐसे में देखना यह होगा कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने पार्टी के प्रधानमंत्री, हम सबके प्रधानमंत्री के लिए
इसको कम से कम एक मामले में मैं दर्शकों सकारात्मक मानता हूं कि पहली बार ये कंसर्न पब्लिक डोमेन में सार्वजनिक रूप से जाहिर किया है, ये चिंता जाहिर किया है। अब कानूनों में हमारे यहाँ सीआरपीसी और पुराना वाला नहीं रहा, उसमें भारतीय जो नागरिक न्याय दंड संहिता है उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, जिसका एक पहला उदाहरण आपको देखने को मिला। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा के लिए अगर एक अपशब्दता हुई तो उस पर एक गंभीर धाराएं लगी हैं। तो बहुत सारे ऐसे परिवर्तन हुए हैं जिसमें ये देखना होगा। और मैं एक बात दर्शकों ये मानी जानी चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी के आधिकारिक प्रवक्ता राष्ट्रीय स्तर पर अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बात कहते हैं तो ये कोई राजनीतिक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं थी, ये राजनीति से ऊपर की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। लेकिन इस देश के विपक्ष के इरादे खूनी दिखाई देते हैं, कम से कम जबानी। और जैसा कि हमारे दोनों विद्वान पैनलिस्टों ने यह कहा कि वो कब जमीन पर उतार दें, इसमें कोई बहुत ज्यादा आश्चर्य किसी को नहीं होना चाहिए। ऐसे में अब ये उम्मीद की जाती है कि भारतीय जनता पार्टी इसको लीगली भी लेके जाएगी, एक्शंस में भी दिखाई देगी। और प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी के इंतजाम होते ही होते हैं, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन इसको अब ये लीगल प्लेटफॉर्म पर भी लेके जाएंगे, कुछ इस पर भी एक्शंस होंगे ताकि इस तरह की जो नकारात्मक और उन्मादी वातावरण का सृजन लगातार भारत के विपक्ष द्वारा किया जा रहा है उस पर लगाम लग सके। पुष्कर जी, आपने, ब्यालोक जी, आपने हमें समय दिया। इतने महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, इसी के साथ हम तीनों को आज्ञा दीजिए। नमस्कार, प्रणाम, जय जय सिया राम। जय राम राम भाई।